4 तारीखला आम्ही रात्री नाटको कार्यक्रम आयोजित करा छे। 2:30 बजे हमरो समाज प्रबोधन को कार्यक्रम होशे અને अपने समय के महादानी राजा भोज ने कई मंदिरों, इमारतों और शहरों को बसाया। उज्जैन में स्थित भगवान शिव का भव्य मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर 90 साले राजा भोज समिति द्वारा सहारवानी गांव में इस गांव में राजा भोज जयंती मनाई जा रही है। तो हम आज देखेंगे कि राजा भोज जयंती कैसी मनाई जाती है। तो सर क्या नाम सर आपका? मेरा नाम समाज समिति का राजा भोज समिति का मैं ये ग्राम का अध्यक्ष हूँ। जो अगला कार्यक्रम हम 9 साल को कार्यक्रम सर अब राजा भोज की जयंती मनाई जा रही, क्या बोलोगे सर? राजा भोज आज यही जानकारी है कि आज हमारे ग्राम सारवानी राजा भोज की जयंती आज हमारे सनातन धर्म के सही भाईजान और हम अपने ग्रामवासियों से क्षेत्रवासियों से भी कहना चाहूंगा हमारे भगवान शिव के परम भक्त राजा भोज को 64 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। उनका राज्य बहुत समृद्ध था। उनके राज्य काल में कोई भूखा नहीं सोया, किसी ने गरीबी का एहसास नहीं किया। अपने समय के महादानी राजा भोज ने कई मंदिरों, इमारतों और शहरों को बसाया। उज्जैन में स्थित भगवान शिव का भव्य मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर, धार की वो महान भोजशाला, केदारनाथ का हिंदू तीर्थ, रामेश्वरम का राम घाट, सोमनाथ के भव्य शिव मंदिर को बनाने का श्रेय भी भारत के इसी महान शासक को जाता है। ऐसे महान राजा के बारे में न तो हमें कभी स्कूलों में पढ़ाया गया, न ही हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक कहानी के अनुसार जब राजा भोज को पता चला कि क्रूर शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के खजाने को लूटकर भगवान शिव के पावन स्थल की पवित्रता को भंग किया, साथ ही मंदिर की इमारत को भी ध्वस्त कर दिया, पवित्र शिवलिंग को मल्लेच्छों ने स्पर्श किया, तो वह आग बबूला हो उठे और उन्होंने ठान लिया कि वह गजनवी को सबक सिखा कर रहेंगे। अगली कड़ी में उन्होंने गजनवी पर हमला बोल दिया, जिसमें भोज की सेना ने गजनवी के सैनिकों को संपूर्ण गुजरात से दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा और इस तरह गजनवी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। इसके बाद जब महमूद गजनवी के रिश्तेदार सलार मसूद ने राजा सुहेल देव के राज्य पर चढ़ाई की, तब भी राजा भोज ने हिंदुओं की संयुक्त सेना के साथ राजा सुहेल देव के नेतृत्व में मसूद की सेनाओं से युद्ध लड़ा था। यह अंतिम युद्ध था जब समस्त भारत की हिंदू ताकतों ने संयुक्त रूप से विदेशी शक्तियों को परास्त किया। खैर, कहते हैं ना कि कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक न एक दिन अंत तो उसका भी आता है। फिर क्या राजा और क्या प्रजा। अपने शासन काल के अंतिम समय में अपराजित राजा भोज को एक युद्ध में पराजय का मुंह भी देखना पड़ा। एक युद्ध के दौरान राजा भोज पर गुजरात के चालुक्य राजा और चेदी वंशीय राजाओं की संयुक्त सेनाओं ने संयुक्त रूप से हमला कर दिया। ये साल था सन 1042। इस युद्ध में उनका पूरा साम्राज्य दांव पर लग गया और वह इस युद्ध में हार गए। और इस तरह अपनी हार के कुछ समय बाद राजा भोज ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली से कनेक्शन। राजा भोज के नाम के साथ कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली वाली कहावत अक्सर लोगों की जुबान पर आ जाती है, जबकि सच तो यह है कि इस कहावत में गंगू तेली से तात्पर्य गांगई तेलंग नाम के एक राजा से है, जो कि दक्षिण भारत के राजा हुआ करते थे। बताते चले कि यह वही राजा थे जिन्होंने राजा भोज के राज्य पर आक्रमण किया था, मगर बुरी तरह से हार गए थे। इस राजा के पास एक बड़ी सेना थी। जब इसने राजा भोज के राज्य पर चढ़ाई की तो युद्ध से पहले ही इसने पूरे नगर में नगाड़े बजवाए कि राजा भोज अब उनका सेवक बनेगा। परंतु जब अपनी हार के बाद तेलंग राजा वापस अपने राज्य की तरफ जाने लगा तो जनता ने उनका खूब मजाक बनाया।
होगा तो आगे निर्देश वाले जोरदार पटले कार्यक्रम होते थे सिर्फ समाज एकत्रित करत काय राजाभाऊ जयंती महोत्सवासाठी आम्ही हसायला काहीतरी नवीन नवीन कार्यक्रम आपल्या गावात कार्यक्रमसाठी औंधा 4 तारीख आम्ही रात्रि नाटक को कार्यक्रम आयोजित करा છે તેમાં 2:30 बजे हमरो समाज प्रबोधन को कार्यक्रम होશે અને બહુ ચાંગલો તરીકે केसरबाई पटले राजापूर जयंती होते कपासून राजापूर जयंती कपासून आवतो का कार्यक्रम बायको का बायको इष्टोला को इष्टोला हाँ कुठून राहता केसरबाई पटले बायको का पाय गोरगाव हो ऐसी महिला है और तुम्हारी कारवाई करो हमारा स्वागत के कार्यक्रम में से नौजवान हमारा बंधु और भाई लोग हमारे मन से अपनी सबसे